कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के 39 पुस्तकों के बाद नए नियम में पौलुस की पत्रियों तक ले आया है। इन दिनों में हम कुरिन्थ को पौलुस द्वारा प्रथम पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन में हम पहले कुरिन्थियों के 7वें अध्याय में आए हैं, जो पौलुस प्रेरित का और पवित्र शास्त्र में विभाग के विषय का एक महान अध्याय है। श्रोता, आपको स्मरण होगा कि पिछले चरण में मैंने आपको कुछ कार्य दिया था। मैंने पूछा था कि आप इस अध्याय के कुंजी पद को ढूंढें, और मैं विश्वास करता हूं कि वह 26वां पद है, जहां पर पौलुस आजकल के क्लेश के विषय में बातें करता है। मित्र, यह पद हमारी सहायता करता है कि हम इस विषय को समझ सकते हैं। आजकल का क्लेश सताव है। यदि आपने इसका अनुभव किया है, यदि पृथ्वी पलट जाए, जाति जाति में युद्ध होने लगे, मसीहों को सताया जाए, तो 7वें अध्याय में पौलुस जो कुछ भी कहता है वो आपके लिए लागू हो सकता है। यहाँ पर पौलुस विभाग के जिस कठिन विषय में बताता है वह आजकल का क्लेश है या सताव है। इसलिए 7वें अध्याय के प्रारंभ पद में पौलुस कहता है कि यह अच्छा है कि मनुष्य स्त्री को न छुए। श्रोता, पौलुस विवाह और इसके शारीरिक संबंध के विरोध में नहीं है। इसके विषय में वह इस 7वें अध्याय में पद 3 से 7 तक बहुत स्पष्ट रूप से बातें करता है। वह पति व पत्नी में शारीरिक संबंध बना रहे, और इसका उद्देश्य न केवल संतान पैदा करना हो। वह यौन संबंध के विरोध में नहीं है, न ही उसे स्त्रियों के साथ कोई समस्या है। पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि समय को देखकर जिसमें आप रह रहे हैं, यह अच्छा है कि आप विवाह न करें। फिर वो कहता है कि यदि ये संयम न कर सकें तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। इसी कारण वो प्रारंभ में ही कहता है कि यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। मित्र, जैसे आप इस अध्याय के आगे बढ़ते हैं तो इसका अवलोकन करें कि ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि यह वो वचन है जो प्रेरित नहीं हुए हैं, क्योंकि पौलुस ने कहा है कि आज्ञा नहीं है, परंतु यह मेरा विचार है। कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रेरित हुए वचन नहीं है, यह पौलुस का मात्र विचार है। कुछ कहते हैं कि पौलुस ने इस शिक्षा में यीशु की शिक्षा का खंडन किया है। यहाँ पर पौलुस प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को अपनी शिक्षा में सावधानी के साथ रखा है, और ऐसे स्थानों में कहा है कि फिर भी मैं नहीं, वरन प्रभु कहता है। फिर वह उसी बात को दोहराया है जिसे प्रभु ने कहा है। यदि विवाह के विषय में प्रभु ने कुछ विशेष शिक्षा नहीं दी है, जैसे अविश्वासियों के साथ में विवाह का होना, यीशु ऐसे बातों के विषय में बातें नहीं किया है। पौलुस ने कहा है कि मुझे प्रभु से आज्ञा तो नहीं मिली, परंतु मैं अपने विचार से कहता हूँ। फिर वह अध्याय के अंत में यह भी लिखा है, और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। यहाँ पर पौलुस ने यीशु की शिक्षा का खंडन नहीं किया, वरन उसे बनाए रखा है। वह ये नहीं कहा कि इस अध्याय का ये भाग प्रेरणा से भरकर नहीं है। इस अध्याय में एक और बात को देखते हैं कि विवाह का अध्याय अनेक भागों में टूटे हुए हैं, परंतु कुछ बाइबलों में इसके अलग अलग भाग देखने को मिलते हैं। ये भाग अच्छे हैं, क्योंकि कुरिन्थ के लोगों ने जो प्रश्न पूछा है उसे पौलुस ने इस अलग अलग अनुच्छेदों में उसे उत्तर दिया है। क्या आपने टेलीफोन में केवल एक ही तरफ बातें करते हुए सुना? नहीं, दोनों तरफ बातें होती हैं। पौलुस यहाँ पर उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। वह इस प्रकार कहकर अध्याय का प्रारंभ करता है कि उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी। फिर वह उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है।
जब आप उत्तर को देखेंगे तो एक तरफ के वार्तालाप को देखेंगे, परंतु उस प्रश्न को जानने का प्रयत्न करें कि वह क्या प्रश्न है। जैसे आप इस अध्याय के अलग-अलग पदों को अलग-अलग अनुच्छेदों में विभाजित करेंगे, जैसे पद 1 और 2, 8 और 9, 25 से 40, इसमें पौलुस उनके प्रश्नों का उत्तर देता है। 25 से 40 पद में या तो वे अकेले हों या कुंवारी हों। फिर उसने कहा है कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हों वे ऐसे हों मानो उनके पत्नी नहीं। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। सो पौलुस कहता है, मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। फिर उसने ये भी कहा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। वह अपने विषय में बताता है और लोगों को सलाह देता है कि वे विवाह न करें। हम जानते हैं कि यहूदियों के महासभा अर्थात सेनहेड्रिन का सदस्य होने के लिए आपको विवाहित होना जरूरी है। क्योंकि पौलुस उस महासभा का एक सदस्य था, सो वह विवाहित था, परंतु उसके पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण वह विधुर हो गया था, जो जब वह अकेला हो गया था। ऐसे समय में उसने लिखा कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे, अर्थात वह विवाह न करे। फिर इस अध्याय के पद 25 से 40 पद में वह एक और सत्य को प्रस्तुत करता है। इस लंबे अनुच्छेद में जब वह कहता है कि कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। सो मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे, अर्थात वह कहता है कि यह अच्छा है कि मनुष्य विवाह न करे। फिर वह यह भी कहता है कि यदि वे संयम न कर सकें तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। इसके बाद वह अविवाहित रहने या ब्रह्मचारी जीवन के विषय में बताता है। अध्याय के अंत में वह कहता है कि यदि कोई अविवाहिता पवित्र व आत्मिक है तो वे अपना सारा समय, सारा ध्यान, सारा बल एक ही विषय में लगाएं कि कैसे मैं अपने प्रभु को प्रसन्न रख सकता हूँ। क्योंकि जब वे विवाह करेंगे तो केवल वे ये ही विचार करते रहेंगे कि कैसे मैं अपने प्रभु को प्रसन्न रख सकता हूँ, परंतु वे ये भी विचार करेंगे कि कैसे मैं अपने पति या अपनी पत्नी को भी प्रसन्न रख सकता हूँ। सो पौलुस कहता है कि इस प्रकार के लोगों को समस्या होगी। पौलुस ये कहता है कि यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो अविवाहित रहो। सो यहाँ पर वह अविवाहिता के विषय में बातें करता है कि यह मनुष्य के लिए परमेश्वर का दान है जिसे मनुष्य को पूरा करना है। एक बार एक रोमन पास्टर व याजक को टीवी में कार्यक्रम देने के लिए उनका साक्षात्कार लिया गया। उनसे पूछा गया कि आप ब्रह्मचारी या अविवाहित जीवन के विषय में कैसे अनुभव करते हैं। जवान पास्टर ने कहा, मैं इस पर विश्वास करता हूँ। परीक्षक ने पूछा, आप बताएं कि इस पर आप क्या विश्वास करते हैं, उसमें आप किस संबंध को जानते हैं। उसने कहा कि इसके उदाहरण के लिए यीशु मसीह ही पर्याप्त है। मैं अपना संपूर्ण जीवन बिना किसी कष्ट के उसके साथ वैसा बिताना चाहता हूँ। मित्र, यह एक सुंदर वृतांत है। जब मैं अविवाहित था तो इसके विषय में मैंने प्रार्थना की और 26 वर्ष के होते तक मैं प्रतीक्षा करता रहा कि इसका वरदान मुझे मिले, परंतु इसका वरदान मुझे नहीं मिला। इसलिए मैंने निर्णय किया कि मैं विवाह करूं और परिवार बनाऊं। सो जब मैंने निर्णय किया तो बहुत प्रसन्न हुआ कि प्रभु की अगुवाई से मैं विवाह कर सका और परिवार बना सका। एक व्यस्त पास्टर होने के नाते मैंने विवाह के समय जो समर्पण किया था उसे पूरा नहीं कर सका। मैं उतना समय व बल उस पर नहीं लगा सका। मित्र, जब आप विवाह के समय अपनी पत्नी व परिवार के लिए परमेश्वर के समक्ष ये समर्पण करते हैं तो आपको उसे पूरा भी करनी चाहिए। यहाँ पर हम इस अध्याय के आखिरी अनुच्छेद में मसीह की देह में जो लोग हैं
उनमें अविवाहितापन को देखते हैं। यहाँ पर विवाहिता और अविवाहिता में भेद की बातों को बताया गया है। उसने कहा है कि अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहते हैं कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हों, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती हैं कि अपने पति को प्रसन्न रखें। हमें कभी भी एक अविवाहित पास्टर से मिलने के लिए नहीं घबराना चाहिए। फिर इस 7वें अध्याय के पद 3 से 7 में विवाहित पति व पत्नी के हक के विषय में बताया गया है। पौलुस लिखता है कि पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पतियों को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को है। वे एक दूसरे से अलग न रहें, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर वे एक साथ रहें। यहाँ पर पौलुस स्त्री व पुरुष के यौन संबंध के विषय में परामर्श देता है कि यह पवित्र है, इसका प्रयोग उचित रूप से किया जाए, अन्यथा इसमें पाप हो जाएगा। इसलिए प्रारंभ से ही उसने कहा कि यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। सो पौलुस कहता है कि पुरुष अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए इस संबंध में प्रवेश करे और पत्नी अपने पति को प्रसन्न रखने के लिए इस संबंध में प्रवेश करे। यह एक आपस में पारस्परिक संबंध है। यौन संबंध के विषय में पौलुस कहता है कि केवल एक ही कारण से पति व पत्नी यौन संबंध को रोका जा सकता है, और वो है प्रार्थना और उपवास। सो पौलुस के अनुसार यही वो एक क्षमा याचना है जो आपको अनुमति है। श्रोता, समय समाप्त होने वाला है, इसलिए मैं इस अध्ययन का समापन करना चाहता हूँ और इस समापन पर आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि यदि आप एक अविवाहित आत्मिक जवान व्यक्ति हैं तो आपके जीवन के लिए हर्षोन्मान यौन संबंध रखा हुआ है। यदि आप विवाहित आत्मिक व्यक्ति हैं तो आप विश्वास करें कि आत्मिक दंपति के पास इस संसार में सबसे अच्छा यौन संबंध होता है। पवित्र आत्मा से पूछें कि वह आपको पौलुस के इस वृतांत को समझने में आपकी सहायता करे और आप उसे अपने जीवन में लागू कर सको। यद्यपि ऐसे अनेक आत्मिक बातें हैं जिसे पति पत्नी एक साथ बांट सकते हैं, परंतु पौलुस उन्हें सलाह देता है कि वे प्रार्थना व उपवास अलग अलग व्यक्तिगत रूप में करें। यहाँ पर पौलुस पति व पत्नी के आत्मिक बंधन के विषय में बताता है कि यद्यपि वे विवाहित हैं, फिर भी उनमें व्यक्तिगत भाग अलग है। यद्यपि वे एक साथ प्रार्थना भी करें, फिर भी परमेश्वर के साथ उनका संबंध व्यक्तिगत है। यीशु मसीह के साथ उनका संबंध व्यक्तिगत है, क्योंकि उन दोनों का न्याय एक साथ नहीं होगा। इस अनुच्छेद में पौलुस कहता है कि व्यभिचार के विरुद्ध अच्छा बचाव है कि अपराध का तिरस्कार कर देना। कुरिन्थ में व्यभिचार की एक बड़ी समस्या थी। पौलुस कहता है कि जब तुम बाजारों में जाते हो और परीक्षा का सामना करते हो तो उससे बचाव का जो आत्मिक उपाय है कि तुम घर में मिलना नहीं चाहिए। वह विवाहित आत्मिक दंपतियों से कहता है कि उनमें एक अच्छा शारीरिक संबंध हो। एक अच्छा संबंध व्यभिचार की परीक्षा का उत्तम बचाव है। पिछले चरण में हमने मसीही दंपतियों के आनंदमय विवाहित जीवन की परामर्श पर ध्यान किया था। अब इस अध्याय के पद 10 व 11 में पौलुस उस प्रश्न का उत्तर देता है कि जब दो विश्वासी विवाह करें तो क्या वे कभी अलग अलग हो सकते हैं। उत्तर देते हुए पौलुस कहता है कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। विवाहितों से मैं नहीं, परंतु प्रभु कहता है परमेश्वर आपके लिए प्रश्नों का उत्तर देगा। फिर पौलुस मसीह की शिक्षा को, जो विवाह के संबंध की शिक्षा है, उसे पुष्टि करता है। फिर पौलुस पद 12 से 16 में ऐसी समस्याओं के विषय में बताता है जिसे यीशु ने नहीं लिखा है। और वो समस्या इस प्रकार है कि मान लो कुरिन्थ के दो लोग जो विश्वासी नहीं हैं विवाह करते हैं, परंतु एक दिन उनमें से एक विश्वासी बन जाता है, और ऐसी परिस्थिति में वह क्या करेगा कि उसका जीवन साथी अविश्वासी है। यहाँ पर पौलुस इस विषय पर अच्छा परामर्श उन्हें देता है। सो पौलुस के अनुसार चुनाव जो है वह अविश्वासी की ओर से हो जाता है, विश्वासी की ओर नहीं।
पौलुस इसे विश्वासियों को लिखता है कि यदि कोई भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे न छोड़े, और जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह पति को न छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। अर्थात पौलुस उन विश्वासी पति और पत्नी से कहता है कि वे अपने अविश्वासी पति या पत्नी के लिए प्रार्थना करें ताकि तुम्हारे प्रभाव के द्वारा वे विश्वासी बन सकें। पहला पतरस पहला अध्याय 1 से 7 एक ऐसा वचन है जो बताता है कि आप इसे कैसे करें, क्योंकि पौलुस के अनुसार यदि ऐसा निर्णय किया गया है तो अविश्वासी को भी ऐसा करना है। वे आपको देखेंगे और शायद कहेंगे कि आप वो व्यक्ति नहीं हैं जिसे मैंने विवाह किया है। पौलुस फिर कहता है, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। सो पौलुस कहता है कि ऐसी स्थिति में वे तलाक दे सकते हैं, क्योंकि कोई बंधन में नहीं। अब यह अलग अलग तरह से अनुवाद किया गया है। जब पौलुस कहता है कि यदि वे अलग होना चाहें तो अलग होने दो, इससे पौलुस का क्या तात्पर्य है? यह संभव है कि जैसे वे एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वे विवाह के समर्पण के से अलग हो जाते हैं। यदि वे आपस में परमेश्वर की इच्छा से एक साथ रहना चाहते हैं तो वे एक साथ रह सकते हैं। जब पौलुस कहता है एक भाई या बहन या विश्वासी, ऐसी दशा में वे बंधन में नहीं हैं। किसी ने कहा है कि इसका मतलब ये है कि वे तलाक देने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु विवाह के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। दूसरे ने कहा है कोई बंधन नहीं, अर्थात कोई रोक नहीं। इसका मतलब वे स्वतंत्र हैं और विवाह करने के लिए फिर से स्वतंत्र हैं। ये सब पौलुस के प्रचार के अनुवाद हैं। जब कोई पास्टर आज विवाह, तलाक व पुनः विवाह के विषय में प्रश्न को लेकर सामने आता है तो यह अध्याय उसके लिए सेवा करने के नियम पुस्तिका बन जाता है। यह वो अध्याय है जो पास्टर के अगुवाईपन उसे प्रदान करता है, पर सभी पास्टर एक जैसे इस अध्याय का अनुवाद व व्याख्या नहीं करते, परंतु वे उस विषय के संदर्भ को इस अध्याय से सीखते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं। जब मैं उन समस्याओं का सामना किया तो मैं उस निष्कर्ष में पहुंचा, मित्र, इसके लिए हमें पहाड़ी उपदेश पर और सीने पर्वत पर वापस जाना पड़ेगा। जब परमेश्वर की व्यवस्था लोगों को दिया गया, परमेश्वर की व्यवस्था परमेश्वर की प्रेम के हृदय में जन्म लिया है, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा से प्रेम रखता था, इसलिए उसने अपनी प्रजा को व्यवस्था दी। सो इसके पहले कि हम परमेश्वर की व्यवस्था को लोगों के जीवन में लागू होने दें, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की व्यवस्था को परमेश्वर के प्रेम में होकर उसे पालें, अर्थात हम उसे लोगों के जीवन में उनके वैवाहिक, तलाक और पुनर्विवाह के क्षेत्र में लागू करें। श्रोता, मेरा मतलब क्या है? आइए मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए कि एक जवान विवाह करता है। इसके पहले कि वो या उसका साथी विश्वासी बने, उसे वह तलाक देता है। फिर बाद में एक लंबे समय के बाद जब उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है तो क्या हम उस जवान से कहेंगे कि वे उसे विवाह कर लें? जब आप ऐसा करते हैं तो आप फरीसियों की तरह कार्य करते हैं। फरीसी इस प्रकार का व्यवहार लोगों के साथ किया करते थे। वे परमेश्वर की व्यवस्था को शब्द के दिन ऐसे लागू करते थे जिससे लोगों को ठेस पहुंचता था। परमेश्वर ने शब्द के नियम को मनुष्य के भलाई के लिए दिए हैं, परंतु फरीसी इसका अनुवाद व उपयोग लोगों को कठिनता और उनके दंड के लिए उपयोग करते थे। इसलिए यीशु एक बार बहुत क्रोधित होते हैं और फरीसियों से कहते हैं कि परमेश्वर ने व्यवस्था को इसलिए नहीं बनाया, और वह फिर मनुष्य की दृष्टि इसलिए नहीं कि मनुष्य को वह उस व्यवस्था में फीट बिठा सके, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की है और व्यवस्था को इसलिए दिया है कि उसके द्वारा मनुष्य को भलाई ही हो। परमेश्वर ने विवाह के नियम को क्यों बनाया?
वह इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर चाहता था कि स्त्री व पुरुष एक आनंदमय पारिवारिक जीवन बिताएं। सो विवाह के नियम का उद्देश्य यही है। यह संभव है कि विवाह के नियम को मनुष्य अपनाए और किसी को आनंदमय परिवार दे, और दूसरे लोगों की तरह वह उस नियम का उपयोग करे ताकि उसका परिवार आनंदमय हो। मैं इसके अनुवाद के लिए पौलुस को नहीं चुनता कि वह विश्वासियों पर कठिन परिश्रम करे। पौलुस वो व्यक्ति है जिसने कहा, क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है, और आत्मा का नियम प्रेम है। फिर अगले अनुच्छेद में जो पद 17 से 24 में है, उन प्रश्नों का उत्तर पौलुस देता है जिसे लोग प्रश्न पूछते हैं। एक वृतांत इस प्रकार है कि एक स्त्री है जो 3 बार विवाह कर चुकी है, और उसका पति भी पहले 5 बार विवाह कर चुका है। ये उस समय की बात है जब वे अविश्वासी थे। फिर इस विवाह के साथ यह उस स्त्री का चौथा विवाह था और उस पुरुष का 5वां विवाह। फिर उन दोनों का जीवन बदला, तो वे उस पिछले किए विवाह के विषय में क्या करें। मित्रों, मैं एक ऐसा परिवार को जानता हूं जो स्वयं आकर मुझे बताया कि वो पुरुष 3 बार विवाह कर चुका है और स्त्री 4 बार विवाह कर चुकी है। वे इस पापी संसार के एक भाग में थे, पर वे न्यूयॉर्क में गए और एक ऐसे स्थान में गए जहां कुछ प्रोग्राम चल रहा था। उन्हें नहीं मालूम था कि वहां पर क्या हो रहा है, परंतु डॉक्टर बिली ग्राहम वहां प्रचार कर रहे थे। दोनों ने परमेश्वर का वचन सुना, दोनों का जीवन परिवर्तित हो गया। पर अब उनका प्रश्न था कि अब हम अपने विवाह के विषय में क्या करें। उन्होंने एक साधारण पास्टर के पास जाकर इस विषय के बारे में बताया, पर उसने कहा, तुम अपने पहले पति या पहली पत्नी के पास जाओ, क्योंकि यह संबंध एक पाप है। इसे तोड़ दो, तुम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हो। मित्र, वे एक दूसरे से बहुत प्रेम रखते थे। सो इसी प्रकार 7 वर्ष बीत गए। फिर इसके विषय में वे दूसरे पास्टर से मिले। वह बुद्धिमान था। उसने उन्हें पहला कुरिन्थियों के 7वें अध्याय के इस अनुच्छेद को बताया जहां पौलुस उस पर समस्या के बारे में लोगों को बता रहा है। पद 17 से 24 में उसने कहा, जैसे प्रभु ने हरेक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हरेक को बुलाया है, वैसा ही वह चले। हरेक जन जिस दशा में है, जिस दशा में बुलाया गया हो, उसी में वह रहे। यहाँ पर वह क्या कहता है? पौलुस यहाँ पर सलाह देता है जो पवित्र शास्त्र पे आधारित है। प्रथम कुरिन्थियों में पौलुस का जो मुख्य विषय है कि जब परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है तो तुम्हारा विवाहित स्थिति क्या है, वह उद्धार के अनुभव को बुलाहट के रूप में प्रस्तुत करता है। इस पत्री के पहला अध्याय 9वें पद में पौलुस कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मित्र, मसीहियत यही सब कुछ है। मसीहियत जीवित प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए एक बुलाहट है। पौलुस कुरिन्थ से कहता है, उद्धार बुलाहट। जब उसने यहूदियों को सुसमाचार प्रचार किया तो सुसमाचार उनके लिए ठोकर का कारण बन गया था, और जब उसने यूनानियों को सुसमाचार प्रचार किया तो यूनानियों ने सुसमाचार को मूर्खता समझा और उस पर वे हंसने लगे। परंतु जो बुलाए गए थे और उद्धार पाए हुए लोग थे, उनके लिए सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। यहाँ पौलुस का जो परामर्श है कि परमेश्वर से कहें कि अभी की वैवाहिक स्थिति में वह आपको आशीष दे। मित्र, आप यहाँ देखें कि जब आप विवाह, तलाक और पुनर्विवाह की समस्या का सामना किए तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कब और कहाँ बुलाए गए। जब आपका उद्धार हुआ तब आपका विवाहित स्थिति कैसा था। विवाह का यह अध्याय एक कठिन प्रश्न को उत्पन्न करता है, अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में विवाह क्या है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं विश्वास करता हूँ कि विवाह परमेश्वर की दृष्टि में इस प्रकार है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। परमेश्वर की दृष्टि में विवाह यही है, दो लोग आते हैं और विवाह करने के लिए निर्णय लेते हैं, न किसी सांसारिकता के कारण, परंतु वे दोनों विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें जोड़ दे। श्रोता, समय समाप्त हो रहा है। आज हम यहीं पर रुकते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे।
आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।